हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं फागुन मास में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। ऐसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, आज हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब भगवान ने 2 में से एक होने की इच्छा जगाई तो वह स्वयं शिव नामक सुगुण रूप बन गए और दूसरे रूप में शक्ति बन गए। इस प्रकार उन दोनों ने आकाशवाणी को सुना कि तुम दोनों ऐसी तपस्या करनी चाहिए जिससे एक उत्तम की सृष्टि की रचना हो। तब उस पुरुष ने भगवान शिव से पूछा कि किस स्थान पर तपस्या करनी है। इसलिए शिव जी ने आकाश में एक उत्कृष्ट नगर बनाया जो सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित था। वह विष्णु जी ने सृष्टि की रचना की और श्रद्धा भाव से शिव जी का तप किया। तब अति परिश्रम के कारण बहुत सारा जलधारा बहने लगी और पूरा आकाश व्याप्त हो गया। वह कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इससे प्रभावित होकर विष्णु जी को अद्भुत लगा और जब उन्होंने आश्चर्य से सिर हिलाया तो उनके कान में से एक मनका गिर गया। वह स्थान जहाँ यह मनका गिर गया वह मणिकर्णिका नाम एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। जब पूर्वोत्तर जल राशि में पूरी नगर डूबने लगी तब शिव जी ने अपने त्रिशूल पर पृथ्वी को धारण कर लिया। उस समय विष्णु अपनी पत्नी के साथ उसी स्थान पर सोए थे। तब विष्णु जी की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और इस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में भी भगवान शिव जी का ही इच्छा थी। फिर उन्होंने शिव को आज्ञा से ब्रह्मांड की रचना शुरू की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 भुवनों की रचना की। इस ब्रह्मांड के क्षेत्रफल को ऋषि मुनियों ने 50 करोड़ योजन के रूप में दिखाया। फिर शिव जी ने सोचा कि इस ब्रह्मांड में कर्मों के बंधन से वह जीव मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए शिव जी ने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। वहाँ शिव ने मुक्त नाम से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। हे मुनिये, ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत होने पर प्रलय होता है। उस समय पूरी जगत नष्ट होने पर काशी क्षेत्र नष्ट नहीं होता है। प्रलय के समय नष्ट नहीं होगा काशी क्षेत्र में, क्योंकि शिव जी का काशी विश्वनाथ क्षेत्र को उस समय त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा जी द्वारा पुनः निर्माण किया जाता है तब शिव जी उसके स्थान पर काशी क्षेत्र को फिर से स्थापित कर देते हैं। काशी विश्वनाथ नगरी मनुष्य के पाप कर्मों का नाश करने वाली पवित्र नगरी है। काशी मुक्तेश्वर लिंग हमेशा इस काशी में क्षेत्र में मौजूद है। यह मुक्तेश्वर लिंग मुक्ति का दाता है। जिनकी सद्गति नहीं होती है उनकी सद्गति इसी काशी विश्वनाथ क्षेत्र में होती है, क्योंकि यह सदा शिव को अति प्रिय है। तो ये थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की शिव पुराण में कही जाने वाली कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे ही ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करना कि ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कथा श्रवण करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।